सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। लो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। तो मैं ये होप करता हूँ कि आपको टेंस के बारे में बेसिक तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग बात करेंगे 0 टू हीरो लेवल तक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेंस की, तो टेंस की यदि आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। मैं अब बोलने जा रहा हूँ और जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने साथ हमेशा एक कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठा करिए ताकि आप लोग इस पर कुछ लिख सकें जो कि की पॉइंट्स होते हैं और जो कि नोट्स होते हैं। तो उम्मीद है अब तक आप लोग ले ही लिए होंगे। तो चलिए टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो जो टेंस है इसकी जो डेफिनेशन होती है अब मैं वो बोलने जा रहा हूँ, इसे लिखिएगा। अगर आपको लिखने में परेशानी हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो लिखिए, इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम विच शो एन एक्शन और स्टेट। विच शो एन एक्शन और स्टेट। तो यहाँ पे बच्चों जो स्टेट वर्ड आया है लास्ट में, इसे ऐसे लिखिएगा। तो स्टेट मतलब होता है अवस्था, यानी कि कौन सी उसकी पोजीशन है। ये कई बार लोग टेंस की डेफिनेशन में इसी को गायब कर देते हैं और ये काफ़ी मेन होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं आपको वर्ब की डेफिनेशन में भी बताया था कि इसे मत गायब कीजिएगा, उसी तरह मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एन एक्शन और स्टेट। तो चलिए अब हम लोग इससे थोड़ा आइडिया ले लेते हैं टेंस आखिरकार होता क्या है। टेंस वो होता है जो हमें काल बताता है, यानी कि कब हुआ है कोई कार्य, हमें समय बताता है, हमें टाइम बताता है, हमें काल बताता है कि किस समय कोई भी कार्य हुआ है। कार्य क्या होता है? वर्ब होता है, जिसके बारे में आप लोग को बता चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और टेंस सीखने से पहले हमें वर्ब की तीनों फॉर्म आनी चाहिए, और वर्ब क्या होता है ये पता होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सब बातें जरूर पता होंगी। यदि नहीं पता है तो पहले इन्हें क्लियर करें, उसके बाद ही टेंस पर आएँ। और ये सब आप हमारे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके काइंड से, क्योंकि जो टेंस होता है उसे कितने टाइप्स में या फिर काइंड्स में डिवाइड किया गया है, उसे 3 टाइप्स या फिर काइंड में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आता है पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस के खुद के 4 पार्ट हुए। कितने पार्ट? 4 पार्ट। बोला कीजिए ताकि बोलने से इंटरेक्शन हमारा बढ़ता है तो आपको भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहला जो आ जाता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के खुद के कितने पार्ट हुए? 4। तो इसमें से जो प्रेजेंट टेंस में हम लोग 3 मेन पढ़ेंगे, ठीक। सॉरी, यहाँ पे जो 4 पार्ट आ जाते हैं, इसमें आ जाता है इंडिफिनिट, फिर आ जाता है कंटिन्यूअस, फिर आ जाता है परफेक्ट, फिर आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब हम लोग इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये ग्रामर है, जैसा कि मैं आप लोगों को स्टार्ट से ही बताते आ रहा हूँ, ग्रामर बहुत ही ज़्यादा गहराई में होती है। अब जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसके खुद के 3 पार्ट हुए हैं। घबराइएगा मत, पार्ट तो होगा ही, क्योंकि अब आप लोग छोटे लेवल पे थोड़ी रहे हैं, अब आप लोग बड़े हो गए हैं ना, इसीलिए। तो देखिए, उम्मीद है आप लोगों को, अभी मैं आप लोगों को स्टार्ट से बताऊंगा, ये मत सोचिए कि मैं डायरेक्ट ही आगे वाले लेवल पे जा रहा हूँ, मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके कितने पार्ट हुए? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। जैसा कि मैं आपको बताया था, इसे इंटरोगेटिव नहीं इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके 3 पार्ट हो गए। तो यहाँ पे हम, आप लोग इस फ्लो चार्ट को ज़रूर बना लीजिएगा कि पहले टेंस के कितने पार्ट हुए, फिर उन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के कितने पार्ट हुए, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन सभी में यही आता है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंस होते हैं 3 टाइप के। उसमें पहला जाता है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है ना। तो यहाँ जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
इसे हम लोग बोलते हैं असर्टिव। तो यदि आपको ये बात नहीं पता तो इसे ज़रूर लिख लीजिए कि अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो इसे असर्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो अफर्मेटिव टेंस होता है, कौन सा टेंस, अफर्मेटिव टेंस जो होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर मैं लिखवा रहा हूँ तो उसमें लिखिए सब्जेक्ट, अपनी कॉपी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में यस या ई एस। यस या ई एस कब लगेगा अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो यस या ई एस है, पहले आप लोग ये स्ट्रक्चर तो लिख लीजिए। उम्मीद है अब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर लिख लिए होंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बता रहा था कि यस या यस कब लगता है। देखिए यस या ई यस कब लगता है, जब कोई भी वर्ब सॉरी जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर होगा तब यस या ई यस लगेगा। लेकिन अब मैं बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत लोग मिस कर जाते हैं इस चीज़ को। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मान लीजिए पहले मैं आप लोगों को एक सेंटेंस देता हूँ, आप लोग मुझे रीजन बताइए। जो रीजन होता है आई गो टू स्कूल, इसमें बताइए कौन सी गलती है। अब बहुत लोग यहाँ पे कह देंगे, यदि आप किसी से भी पूछेंगे जनरल तो वो कह देंगे यहाँ पे गोज हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। हमेशा यस या ई एस किसके साथ लगता है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए प्लूरल, ठीक है ना। प्लस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, प्लस में थर्ड पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा व्यक्ति। थर्ड पर्सन के बारे में तो मैंने भी बताया है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट है, इसे 3-4 स्टार लगा के लिख लीजिएगा। की पॉइंट स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3, इसे बहुत कम ही लोग जानते हैं, मतलब कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक लोग कर जाते हैं अक्सर, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो मैं बात कर रहा था यस या ई एस कब लगता है। यस या यस कब लगता है बच्चों, बोलिए। हाँ, इससे इंटरेक्शन बढ़ता है बोलने से। यस या ई एस तभी लगेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो प्लस में थर्ड पर्सन हो, ठीक है ना। तो ये था यस या ई एस लगने का मतलब कि एक छोटा सा वो। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यस या यस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। मैं गलती से प्लूरल बोल दिया था, सॉरी उसके लिए, माफ़ कीजिएगा। तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए बच्चों, सिंगुलर होना चाहिए। वो एक एक बार मतलब कि निकल जाता है मुँह से, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब क्या करते हैं, तब कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस खत्म हो गया काम। लो भाई हमने कर दिखाया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ कि वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। तो इसे एक बार जल्दी से अपने से कीजिएगा, फिर मिलाइएगा कि मेरे से मतलब मिला लीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपने सही किया है कि नहीं। वे खेलते हैं, तो इसका जो अब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा दे प्ले, ठीक है ना। यहाँ पी छोटा यानी स्मॉल लेटर कर दीजिएगा, तो यही होगा इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन। तो उम्मीद है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको कुछ की रूल्स बताएं और काफ़ी अच्छी तरीके से इसे डिफाइन करने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। ये तो था क्या था, अफर्मेटिव। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। निगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसे जानने के लिए वर्ब वाला वीडियो जरूर देखें। तो हेल्पिंग वर्ब होता है इसका डू या डज, सॉरी, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है डू या डज। तो जब आप लोग इसे लगा लेंगे डू या डज को, तो इसके बाद आप लोग निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जल्दी से लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस में डू या फिर डज, इतना लिख लिए। उसके बाद लिखिए प्लस में नॉट, उसके बाद लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस का साइन लगाते रहिएगा। उसके बाद लिख लीजिए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, यहाँ पे ओ रहेगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में
ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ये क्या है, स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को मिक्स करके एग्जांपल दूंगा, लेकिन इसके पहले हम लोग पहले सब कुछ जान कर लें तभी ना एग्जांपल करने के लायक होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं होता है, बस जो उसमें निगेटिव वाले में होता था ना, डू या डज आता था, उसी को पहले ला दीजिए। क्या करेंगे हम लोग डू या डज को पहले ला देंगे। इसके बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट, अगर आए तभी नॉट लगाइएगा, ये नहीं कि हमेशा उसी में नॉट लिखने लगेंगे, ठीक है ना। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है आप लोग इसे लिख लेंगे, प्लस में क्वेश्चन मार्क भी रहता है, ठीक है ना। तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसे जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपने तीनों का स्ट्रक्चर जरूर लिख लिया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि यस या ईएस का यूज कहाँ होता है। आपको ये भी पता चल गया होगा कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अब आपको बताना है इस जो मैं दूंगा एक सेंटेंस, इसमें क्या गलती है। इसमें बताना है डू यू वांट टू कम। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि इसमें गलती क्या है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। एक्चुअल मैं बताऊं तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये सेंटेंस पूरा सही है, ठीक है ना। क्यों सही है, यहाँ पे वांट के बाद यस या यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो यू होता है, इसीलिए तो मैं एग्जांपल दिया हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग खुले। क्योंकि जो यू होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट किया जाता है यू को। यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, इसीलिए मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिया कि आप ताकि आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा खुले। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब आप लोगों को इसमें बताना है कि ये सही है कि गलत। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नीना डोंट डज नॉट प्ले चेस। तो इसमें आपको बताना है कि ये इसमें कहाँ गलती है। तो उम्मीद आप लोग बता दिए होंगे ये गलती यहाँ पे है, क्योंकि ये डू नॉट है, जबकि यहाँ पे क्या रहना चाहिए, डज नॉट रहना चाहिए। क्यों डज नॉट रहना चाहिए, क्योंकि यस या यस हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये सिंगुलर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, ये कौन सा पर्सन है, ये है सेकेंड पर्सन। तो जब भी यस या यस तब लगता है जब प्लूरल हो, प्लस में क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो यदि आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये बिल्कुल ही फ्री होता है। अब जो आप लोग की इतनी मदद कर रहा है, आप लोग भी तो उसकी थोड़ी सी मदद कर ही सकते हैं। सो उम्मीद आप लोग कर दिए होंगे, यदि कर दिए होंगे तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं।